भारत के बाद अब अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन की शर्मनाक हरकतों के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने चाइनीज कंपनियां हुवई और ZTE को ऐसी कंपनियों की श्रेणी में डाल दिया है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत चीन सीमा विवाद पर सभी की नजर बनी हुई है। जिस तरह की हरकतें चीन की है, उसके बाद सभी देशों में चीन के लिए गुस्सा भरा है। भारत से चीन को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। अब चीन को अमेरिका से भी एक बड़ा झटका मिला है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने चाइनीज कंपनियां हुवई और ZTE को ऐसी कंपनियों की श्रेणी में डाल दिया है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। FCC के अध्यक्ष अजीत पाई ने कहा कि इस फैसले के बाद हुवई और ZTE ये दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां $8.3 बिलियन के यूनिवर्सल सर्विस फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। अजीत वरदराज पाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के अध्यक्ष हैं। वहीं FCC के इस फंड का इस्तेमाल इन कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों और ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं पर किया जाना था। FCC ने कहा है कि उसने ये फैसला टेलीकॉम कंपनी से सिक्योरिटी रिस्क को देखते हुए लिया है। FCC की पब्लिक सेफ्टी और होमलैंड सिक्योरिटी ब्यूरो ने हुवई और ZTE के संबंध में ये निर्णय लिया। साथ ही दोनों ही कंपनियों से संबंधित दूसरी कंपनियां, इनकी पेरेंट कंपनियां और इनसे जुड़ी और कंपनियों पर भी ये नियम लागू होगा। पुख्ता सबूत होने के कारण ही ये फैसला लिया गया है। अमेरिका द्वारा चीन को इससे तगड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका के FCC चेयरमैन और भारतीय मूल के अजीत पाई ने ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा है कि हम चीनी कंपनियों के साथ अपने नेटवर्क साझा नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच पाए। हालांकि अभी तक इस फैसले पर दोनों कंपनियों में से किसी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पाई ने कहा कि दोनों ही कंपनियों के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सेना से गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि दोनों कंपनियां चीन के नियम कानून का पालन करने के लिए बाध्य है, जिसके कारण उन्हें वहां की खुफिया एजेंसियों की बातें माननी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी चीन को हमारी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कमजोरियों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका के इस कदम को देखते हुए भारत में भी हुवई और ZTE को बैन किए जाने की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने चीनी कंपनी हुवई को भारत में 5G ट्रायल की रेस में शामिल किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से सवाल पूछा कि आखिर क्यों हुवई को 5G ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। उन्होंने चीनी कंपनी पर अमेरिका की तर्ज पर चलते हुए बैन लगाने की मांग की है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के चेयरमैन और भारतीय मूल के अजीत पाई ने हुवई और ZTE को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका ने दोनों ही कंपनियों को देश की सुरक्षा को खतरा होने की श्रेणी में डाला है। ऐसे में दोनों कंपनियों को $8.3 बिलियन का यूनिवर्सल सर्विस फंड अब बंद होगा, जो कि चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।